समय समय पर संत महापुरुष जो हमारे समाज में जन्मे, जो माता सावित्री बाई, माता रमाबाई, उनको सबको वंदन करते हुए आज हम जयंती मना रहे हैं इसकी, माता रमाबाई। माता रमाबाई कौन है? माता रमाबाई जो वो त्याग की मूर्ति है, जो अपने समाज में और आज हम जो सर उठा के जी रहे, अपना जो अधिकार के लिए हम बोल रहे कि ये हमारा है, उसको हम तक पहुंचाने का जरिया एक माता रमाबाई। माता रमाबाई वो है, जैसे अब बोलते हैं ना हम कि सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका, जो पहली अध्यापिका, उसके पीछे अध्यापिका बनने का श्रेय किसको देते हैं? ज्योतिबा फुले। हम बोलते हैं ना कि अगर सावित्रीबाई फुले पढ़ी हैं, लिखी है, पहली शिक्षिका बनी है, पहली अध्यापिका बनी है, उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, तो किसकी वजह से बोलते? ज्योतिबा फुले की वजह से। और जो हम बाबा साहब को यहाँ पहुँचते कि बोध स्तव डॉक्टर BR अम्बेडकर, वहाँ तक पहुँचने का श्रेय हम किसको देते? माता रमाबाई को। वहाँ कौन थे? ज्योतिबा फुले। यहाँ कौन है? माता रमाबाई। अब उसमें क्या अलग अलग डिफरेंट है? जो ये अलग अलग समय पर अपने महापुरुष हुए हैं, कोई भी चाहे बुद्ध से लेके आज तक का गिनाए बुद्ध है, फिर जैसे बाबा साहब को ले लिए, पेरियार को ले लिए, छत्रपति साहू जी महाराज हुए, ज्योतिबा फुले हुए, माता सावित्रीबाई फुले हुए, बाबा साहब हुए, माता रमाबाई हुई, या शांताजी राम हुए, तो उसमें क्या समय समय पर होते हुए इन्होंने अपना अपना योगदान दिया। और माता रमाबाई का सबसे बड़ा योगदान, उनको क्या बोला जाता? त्याग की मूर्ति। त्याग उसने किस चीज का किया? कपड़ों खिलौनों का, ये चीजों का नहीं। उसने अपने जीवन का त्याग दिया। अपने जीवन का त्याग कैसे? जैसे उनकी शादी बचपन में छोटी उम्र में हो गई थी बाबा साहब। अब बाबा साहब को जिन बाबा साहब को जो पढ़ाने का श्रेय देते हैं, जैसे छत्रपति सियाजी, जो सियाजी गायकवाड़ थे, जो राजा थे वडोदरा के, इन्होंने और दूसरों ने भी, जैसे उनके टीचर थे, उन्होंने भी उनको पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में, उनकी सबकी कोई ना कोई कंडीशन रही कि आप पढ़ लिख जाओगे तो हमारे लिए ये करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी आपके हमारे। माता रमाबाई का ऐसा कोई नहीं था कि उसकी कोई कंडीशन हो। उन्होंने अपना स्वार्थ भाव से दिया, क्या गोबर के उपले बनाए, घर परिवार संभाला, उसमें से भी थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बाबा साहब को भेज दिया। और जैसे बाबा साहब को भेजने के पैसे, वो ये नहीं था कि भाई मेरे लिए मैं कपड़े खरीदूँ या बस दूसरों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन बाबा साहब भी वो थे कि माता रमाबाई का जीवन में भले वो पढ़े, इंडिया में रहे या विदेश में रहे, उन्होंने कहीं भी पढ़ाई की, माता रमाबाई की वो परफेक्ट ऐसे इज्जत करते कि बराबरी का हक देते थे। अब आज बोलते हैं ना कि महिलाएं क्या कर सकती हैं? सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। अलग अलग जितनी महिलाएं बैठी हैं, उनका सबका संघर्ष अपनी लाइफ में। छोटी सी छोटी चीज़ ये होता है कि जैसे हर परिवार समाज में एक जैसा कोई नहीं होता, कोई कम करती है, कोई ज़्यादा करती है, किसी का अलग तरीके का होता है, किसी का अलग तरीके होता है। माता रमाबाई का संघर्ष था तो बाबा साहब उसको समझने वाले लोग थे। बाबा साहब ने कभी माता रमाबाई से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। कहीं भी हमने आज तक ये पढ़ा नहीं मिला कि बाबा साहब को माता रमाबाई जब बात करते हैं तो ऊंची आवाज में बात की हो। माता रमाबाई गुस्सा हो जाती थी बाबा साहब, क्या बोलती थी? साहब आप टाइम पे खाना नहीं खाते, अपना ख्याल नहीं रखते, फिर बीमार हो जाते हैं, तो हमको कितनी टेंशन होती है, आप अपना तो ख्याल रखिए। लेकिन बाबा साहब ऐसा कभी नहीं। बाबा साहब प्यार से माता रमाबाई को रामू कह के बुलाते थे कि कुछ बोलता होता है रामू ये काम, और माता रमाबाई थी जो वो साहब को, बाबा साहब को साहेब कह के पुकारती थी कि साहेब तुमने खाना खाया, मान लो जो उनकी मराठी में बोलते थे। तो ये संघर्ष बाबा साहब का अकेले का नहीं था। बाबा साहब के साथ कितने आदमियों ने जो संघर्ष किया बाबा साहब को यहाँ पर पहुँचाने के लिए, जो मान लो जो बोल रहे हैं, जो हम अधिकार में थे, वो अधिकार का श्रेय मैं अपनी ओर से माता रमाबाई को देना चाहूँ। क्यों? बाबा साहब अगर कर पाए तो श्रेय माता रमाबाई को जाना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ में इच्छाएं होती है।
ख्वाहिशें होती है, क्या बोलते हैं, इच्छाएं। माता रमाबाई ने खुद को समर्पित कर दिया, खुद को समर्पित किया। जो अपने बोलते हैं कि अब छोटी सी बातें बोल देते हैं कि अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, कौन अपन एक रूम भी कुर्बान करने को तैयार ना हो, अपन एक ड्रेस जोड़ी कपड़े तैयार नहीं होते ना दूसरे को देने के लिए, लेकिन वो कुर्बानी नहीं, वो बहुत ऊंचे की चीजें थी। कुर्बानी तो बल्ले बकरों की उसकी दे देती है, वो कुर्बानियाँ नहीं थी। वो क्या चीजें थी कि वो खुद को ही उन्होंने वो झोंक दिया था अपने आप को। तब बाबा साहब वहाँ विदेश में पढ़ रहे थे, वहाँ से टाइम पर माता रमाबाई को चिट्ठियाँ लिखते थे हाल चाल पूछने के लिए, लेकिन माता रमाबाई कभी आकी हालत उनको नहीं बताती थी। उनका त्याग ये था कि वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको परेशान ना हो, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से वो निभाती रही, ये त्याग था। जब लास्ट में ये आया, हाँ एक बात और है, जो थॉट्स ऑफ पाकिस्तान बुक लिखी ना बाबा साहब ने, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, उसका श्रेय माता रमाबाई को जाता है। बाबा साहब ने बोला है जो मैं आज बना हूँ भीमा से, जो बाबा साहब का बचपन का नाम था भीमा, उसके परिवार वाले क्या बोलते थे, भीमा इकड़े रे मराठी में, तो भीमा से बाबा साहब बनने का सफर, वो बाबा साहब ने लिखा कि ये श्रेय मैं मेरी पत्नी को देना चाहता हूँ, ओनली मेरी पत्नी, मेरी प्यारी पत्नी रामू को, ये मेरे जीवन का यहाँ का श्रेय सारा बाबा साहब ने माता रमाबाई को समर्पित किया। ये बुक उनको समर्पित की बाबा साहब ने। तब वहाँ से क्या होता है कि जब बाबा साहब आए, ये होता है कि सब चीज़ें लाइफ की बिगड़ गई है, मान लो कुछ बचा ही नहीं था उनके पास। माता रमाबाई का शरीर भी मान लो इतना बूढ़ा हो जर्जर हो गया था कि वो कुछ कर नहीं पा रही थी, वो अपने बच्चों का दुख था, अभी शरीर भी बूढ़ा होने लगा था कि एक दुख जल्दी आदमी को बूढ़ा बना देता है ना, एक सुखी जीवन और एक थोड़ा दुख का जीवन हो तो उसमें थोड़ा। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब माता रमाबाई बहुत बीमार पड़ गई, माता रमाबाई बहुत बीमार हो गई, तो उस टाइम में क्या हुआ, तब डॉक्टर ने बोला कि इनको कहीं पहाड़ों में या फिर नेचुरल जगह है ना जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा है, वहाँ लेके जाइए, वहाँ पर क्या होगा कि संभावना है कि इसका शरीर में सुधार आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हो गई वहाँ पर एक स्कूल मान लो ट्यूशन क्लासेस बोलो या फिर पढ़ाई वाले बच्चे, वहाँ भी एक बाबा साहब ने ऐसा किया हुआ था, वो कर रहे थे। तब वहाँ देखा माता रमाबाई ने कि उन बच्चों के लिए खाने के भी चावल या फिर सब्जी लाए, कुछ आटा वाटा कुछ नहीं था, बच्चे भूखे थे। तब माता रमाबाई ने बोला कि भाई खाना नहीं है। तब वो बोलते हैं कि आई, माँ को आई बोलते हैं महाराष्ट्र में, कि आई पैसे नहीं है इतने कि हम राशन लेके आए। तब माता रमाबाई ने अपनी चूड़ियाँ थी जो निकाल के उनको दे दी, जो एक ओनली फॉर एक गहना था जो शादी में दिया जाता है। कहीं होती है ना ये परंपराएं कि जैसे महाराष्ट्र में शादी के टाइम में उनको कुछ गहना दिया हो, तब उन्होंने वो चूड़ियाँ निकाली और उन बच्चों को दिया कि जाओ आप इनको बेच के राशन लेके आओ, जो पर वहाँ पर करता धरता थे। तब वो राशन लेके आए। तब बाबा साहब आए, आते बोलते, रामू तूने ये क्या किया, तेरे पास एक ही गहना था, तूने वो भी बेच डाला। तब बोलती है, साहब मेरा गहना तो था जो, वो तो चला गया है, जो मेरे असली गहने थे वो तो चले गए, अब इस नकली का क्या करूँगी। जो मान लो बच्चे थे, परिवार था, वो तो सब चला गया उसका, अभी नकली गहनों का क्या मेरे, कि मेरा शरीर तो मैं तो कुछ का इच्छाएं रही नहीं मेरी लाइफ में। तब बोलती माता रमाबाई बाबा साहब को, जो बोलते हैं ना, माता रमाबाई बोलती है कि ये मेरा पूरा परिवार है। उस टाइम बोलती है माता रमाबाई कि साहब ये बच्चे हैं, ये सब मेरे बच्चे, ये समाज मेरा बच्चा, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मेरे बच्चों को कोई ऐसा ना हो कि वो भूखा रहे, मेरे बच्चों को बराबरी मिलनी चाहिए, जो हमने दुख झेले वो कोई और ना झेल पाए, कि साहब ऐसा करिए। तब वही बात बाबा साहब ने संविधान में हमको लागू करके दी है, वही समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय, बराबरी का को अब बोल देते हैं ना कि बाबा साहब ने दिया कि बराबरी का दे दिया, तो बराबरी का बाबा साहब को देकर चले गए, क्या वास्तव में लागू हुआ वो, क्या वास्तव में वो चीजें हुई हैं? चीजें बाबा साहब देके चले गए, उनकी जिम्मेदारी वो पूरी बखूबी से निभा के गए, लेकिन
लेकिन उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं, जो जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्टर बड़ा भी होता छोटा भी होता, घर से लेके संसद तक पहुंचिए, उसके बीच में बहुत चीजें आएंगी। और अधिकार ऐसे नहीं मिलते, अधिकारों के लिए बुरा बनना पड़ता। आप किसी से कुछ भी मांगने चले जाए, अरे कैसे मुंह उठा के आगे, तेरे को शर्म नहीं आती? लेकिन ये नहीं कोई सोचेगा कि भाई उसकी ना कोई मजबूरी रहेगी। क्या सोचते वो डायरेक्टली ऊपर से कैसा इंसान उसको वैसा ही समझ लेते, लेकिन उसकी क्या मजबूरी नहीं है, वो उसका अस्तित्व समझने की कोशिश करे ना। अब माता रमाबाई को क्या कुछ नहीं बोलते थे लोग, उसको भी तो बोलते होंगे कि तू फटी साड़ी में घूमती रहती है, तो गोबर का जो साना बना के वो बेचती है, तो वो बेचती रहती है। क्या कुछ नहीं सहा होगा उसने एक टुकड़ा रोटी का मिल गया तो खा लिया, नहीं तो रह गई। तो उसके ऊपर का सोचो ना आप कि उसके ऊपर क्या बीती होगी। ये नहीं बोल रही कि किसी की लाइफ में दुख है, लाइफ में सब चीज में दुख है, लेकिन है अलग अलग तरीके का। कोई बेटों से दुखी, जिसके बेटे नहीं तो वो वैसे दुखी। कुछ ना कुछ ऐसा ही है ना सिस्टम, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी। लेकिन जो वास्तविकता जीवन की है, वास्तविकता क्या है जीवन की, कि हमारी जिंदगी का एक दिन हर रोज खत्म हो रहा है। हंस के खाए, हंस के काट ले, हम रो के काट ले, कैसे भी काट ले, कैसा व्यवहार रखें, लेकिन वो वास्तविकता कोई पहचानने लायक नहीं। तब फिर क्या होता है आगे? अब माता रमाबाई बाबा साहब को बोलती है कि जैसे मेरे बच्चों का पूरा का ख्याल है, ये सब समाज का ख्याल रखना। तब बाबा साहब बोलते, रामू ऐसा क्यों बोल रही है, तेरे को कहीं जाना है क्या? कि साहब क्या पता जिंदगी कब तक साथ दे। अब उसके थोड़े दिन बाद माता रमाबाई का देहांत हो जाता है। तब बाबा साहब जब उसके जाने के बाद, ये अपन बोलते हैं ना कि आदमी के जाने के बाद ही वैल्यू पता चलती है कि कौन कैसा है। बाबा साहब 3-4 दिन तक खुद को अकेले अंदर कमरे में बंद कर लिया, बाहर नहीं निकले थे। भगवा धारण का आपने फोटो देखा होगा ना, जो भगवा कपड़े पहने हुए हैं। तब वो उसी टाइम में वो बोलते कि मैं अपने आप को सन्यासी बना रहा हूँ, कि मेरे को कुछ नहीं करना। तब वो जैसे बाबा साहब के वो कानों में हुए बातें गूंजती है कि शायद मेरा परिवार है, ये समाज, इसका ध्यान रखना। तब बाबा साहब वापस से खड़े होते हैं कि तेरे को जिसने इतना संघर्ष और त्याग किया, उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने समाज के लिए बनना पड़ेगा कुछ, और बनाना है ये अपने समाज की जो उनका अधिकारों के लिए मेरे को लड़ना ही पड़ेगा। तब बाबा साहब दोबारा से खड़े होते हैं और माता रमाबाई का सपना पूरा करते हैं। तब जाके न वो जो चीज़ें हैं संविधान में ये देते हैं कि संविधान में वही चीज़ें हैं कि जैसे ये नहीं है कि अलग अलग महापुरुषों की अलग अलग बातें। अब जैसे हमारी लैंग्वेज है, मेरी आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, अब गुजराती समझने में थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम मेरे को भी होती है। प्रॉपरली क्या है कि अलग अलग स्टेट में जैसे ये होता है ना कि अलग अलग लैंग्वेज है, अब ऐसे ही महापुरुषों की भी अलग अलग जगह हुए, तो उनकी विचारधारा अलग नहीं थी, बस उनके कहने का और बताने के तरीके अलग थे। वो कैसे बता रहे हैं, जैसे अपन उस टाइम में बोल रहे हैं, बाबा साहब बोल रहे हैं, या फिर बुद्ध ने बोला है, या फिर कालकाशी राम जी ने बोला है, या फिर जैसे पेरियार हुए उन्होंने बोला है, छत्रपति साहू जी महाराज हुए, उन्होंने सब ने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी संघर्ष, अपना अपना जो समाज के लिए योगदान वो पूर्णतः किया। तब अब आगे क्या बोलते हैं कि बाबा साहब की जैसे बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान वाली बुक में, उसमें बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ तक आज पहुँच पाया हूँ, मेरी पत्नी रामू, उसकी वजह से। अब हमारे समाज में क्या होता है कि जैसे ये बोलते हैं, अब सभी के घर में होती है ना, हस्बैंड वाइफ तो सभी है, तूने मेरे लिए किया है क्या? सुनने को मिलती है ना, क्या तूने किया है क्या? मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, एक बात बता दीजिए आप कि महिलाओं ने आदमियों के लिए किया क्या नहीं? भाई कोई भी महिला हो, सब ने किया ना। ऐसी कोई महिला नहीं कि जिसने बोल दिया हो कि आप ये काम करो और उसने मना किया हो। जैसे हम शादी करके आते, कैसी आती, सुई मुई सी डरपोक जो दे, यस ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे होती है ना सभी, कि वो बोलते ना उस टाइम सीन पर किसी को निकले नहीं होते। अब वो सामने वाले के व्यवहार पर डिपेंड करता है कि कौन कितना लेना होता है, वो धीरे धीरे सीखते हम। अब वो बोलते कि तूने मेरे लिए क्या किया, आदमी ये क्यों भूल जाते हैं
अब माता रमाबाई का जब अपन क्या हुआ कि वो महिला ऐसी थी कि उसने ये किया, लेकिन ये क्यों भूल जाते बाबा साहब का और माता रमाबाई का रिश्ता कैसा है? ये क्यों भूल जाते हैं बाबा साहब का और माता रमाबाई का त्याग का जो उसने दिया, उसकी प्रति उसकी इज्जत कितनी थी, वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर अच्छे चाहिए तो उसके जैसी नहीं, बाकी का आदमी इंसान कुछ है नहीं, जानवर है, जानवर को जैसे जानवर को भी अपन घर में बांधते हैं, या कोई गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी रखते हैं उसको भी अपन खाना खिलाना पड़ता है। महिला का तो उससे उल्टा ही है, वो बनाते भी और उसके लिए बचे तो ही खाती है, उसको तो बनाना भी पड़ता है ना। मतलब जानवरों से भी नीचे जिंदगी है, मैं ये मानती हूँ महिलाओं की। बराबरी का तो छोड़ दो, अपना अपना एक्सपीरियंस है भाई, बुरा मत मानना, लेकिन जो भी चीज़ होती है मैं बोलती हूँ सच्चाई, अपना अनुभव के अनुसार कैसे होती है। सारा दिन काम करने के बाद अगर आपको बोले कि तूने किया ही क्या है, थोड़ा सा माइंड लगाओ ना, सुबह बैठ जाओ, सारा दिन कुछ मत करो, शाम को ऐसे लगेगा कि यहाँ पर कुछ भी करके गया है कोई, कि 50 बच्चे घर में घुस गए और तोड़ फोड़ करके गए। तो ये क्यों बोल जाते हैं आप लोग, करो ना ये काम, एक दिन करो। बाबा साहब ने अगर समाज में काम किया या समाज की प्रगति के काम लिए काम किया, तो माता रमाबाई भले कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन बाबा साहब ने कभी उसकी ये नहीं कि मैं इसकी इज्जत ना करूँ, उसने उसकी इज्जत बरोबर लिखी। हम महिला को जितना बोलते हैं उतना करती है। ऐसा मैं ये भी नहीं बोल रही कि सब पुरुष खराब है, सब महिलाएं खराब है, लेकिन जिसकी जितनी है समझने की या समझे, किसी ने किसी के लिए कुछ किया है, सहयोग किया है, उसको बोलने थैंक यू बोलने में या बोलते कि मेरे लिए अच्छा किया ये इसके लिए, तो उसमें आदमी कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। जो सामने वाले ने जो इसके लिए किया है उसको थोड़ा ये हो कि इस आदमी ने मेरी कदर, मैंने उसका सहयोग किया। तो बाबा साहब ने वही कहा है, वही उस पुस्तक में माता रमाबाई का सहयोग था। किताब में लिख के दिया तो वो समाज तक पहुंची किताब ये नहीं कि एकदम इंसान के सामने बोल दिया और वो खत्म हो गई। किताब क्या पता कब से चल रही और कब तक चलेगी, तो उन्होंने प्रॉपरली लिख के दिया। अगर मैं आज बाबा भीमा से डॉक्टर अम्बेडकर बना हूँ तो मेरा श्रेय मेरी प्यारी पत्नी रामू को जाता, तो वो एहसान बाबा साहब ने एहसान वहाँ पर एहसान माना, उसको थैंक यू बोला और वहाँ तक वो पहुँचे, तब उन्होंने जाके ने ये बोल दिया। तो बाबा साहब छोटे हो गए क्या? बाबा साहब छोटे नहीं हो गए और महान हो गए। तो किसी कोई अच्छा करे तो उसकी अच्छाई भी बताना जरूरी होता है, लेकिन वही माता रमाबाई का त्याग तो अपन थोड़ी सी देर में क्या गिना सकते हैं। उनके जीवन का जो अनुभव जो दुख आए, जो मान लो जब उनके बेटे की मृत्यु हुई राजरतन की, और क्या रहेगा कि दो इतना सा कपड़ा, वो बोलते 2 गिलास का कपड़ा भी उसको ढकने के लिए नहीं था, अपनी साड़ी फाड़ के उन्होंने ढका। तो इससे बड़ा उस माँ के लिए कितना कितना बड़ा दुख का दिन होगा कि उस माँ का कलेजा कैसे फटा होगा कि जैसे वो अपना साड़ी का जो चिथड़ा पाड़ के उसके अपने बच्चे के ऊपर ढक रही है। सब और इससे बड़ा संघर्ष और त्याग बोलते समाज के लिए हो नहीं सकता। और आप सभी महिलाएं इकट्ठा हुई, सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। जय भीम।